हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का ये दूसरा नंबर है। पहला नंबर को हम लोग सॉल्व किए हैं, तो ये दूसरा पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कहा गया इसमें कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। मतलब इसमें एक लड़का एक लड़की है, एक लड़की है नूरी और एक लड़का है सोनू। बोले 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु है सोनू की आयु की 3 गुनी है। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हमें सोनू की आयु ज्ञात करना पड़ेगा, तब नूरी की आयु निकालेंगे। आगे कहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी होगी? तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे। तो हल करके लेंगे और मानेंगे कि माना सोनू की आयु बराबर सोनू की आयु बराबर हम मान लेते हैं x वर्ष। सोनू का आयु क्या मान लेते हैं? x वर्ष। तथा नूरी की आयु बराबर नूरी की आयु बराबर इसको हम मान लेते हैं y वर्ष मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? y वर्ष। अब देखिए प्रश्न अनुसार हम लोग चलते हैं। कहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। तो अब हम लोग क्वेश्चन अनुसार चलते हैं, यानी प्रश्न अनुसार यानी 5 वर्ष पूर्व मतलब होता है पहले। तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। तो सबसे पहले 5 वर्ष पूर्व हम लोग क्या निकालते हैं? सोनू की आयु। 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु बराबर सोनू की आयु बराबर, देखिए 5 साल पहले, अभी x वर्ष है तो 5 साल पहले कितना होगा? x माइनस 5, क्योंकि पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले। तो x माइनस 5 वर्ष होगा, तो x माइनस 5 वर्ष। ठीक है। अब 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितना होगा? तो यहाँ लिखेंगे तथा नूरी की आयु बराबर 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर, देखिए नूरी की आयु पहले कितनी थी? y वर्ष थी। 5 साल पहले कितना होगा? y माइनस 5 वर्ष। ठीक है। तो अब कितनी गुनी थी? 3 गुनी थी। तो एक साइड रखेंगे हम लोग सोनू की आयु और एक साइड रखेंगे हम लोग नूरी की आयु। आप देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में कहा है कि 5 वर्ष पूर्व जो है नूरी की जो आयु है, तो ये मतलब नूरी की जो आयु है यानी इसकी जो आयु है, कहा है कि सोनू की आयु की 3 गुनी है। यानी सोनू से कितना है? ये सोनू से 3 गुनी है। ठीक है। यानी नूरी जो है सोनू से 3 गुनी है, मतलब नूरी बड़ी होगी। तो 3 गुना किधर करेंगे? सोनू की तरफ करेंगे। चलिए इसमें 3 गुना करेंगे। 3 गुना x क्या हो जाएगा? 3x माइनस 3 पचे कितना हो जाएगा? 15 बराबर ये y माइनस 5, ये प्लस y इधर आके हो जाएगा माइनस y, और ये इधर आपका हो जाएगा माइनस 15, इधर का हो जाएगा आपका प्लस 15। ये 5 है, ये आपका होगा प्लस 15, है ना। तो 3x का 3x माइनस y का y। देखिए 15 में 5 चला जाएगा, क्योंकि ये माइनस 5 था, तो बचेगा आपका 10। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, है कि नहीं। अब आगे क्वेश्चन में देखते हैं। आगे क्वेश्चन में कहा है कि 10 वर्ष पश्चात का मतलब होता है बाद। तो यहाँ लिखते हैं 10 वर्ष पश्चात 10 वर्ष पश्चात हम सोनू की आयु निकालेंगे। 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु बराबर 10 वर्ष बाद मतलब कितना होगा? 10 जुड़ जाएगा तो x प्लस 10 वर्ष हो जाएगा। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु कितना होगा? नूरी की आयु बराबर तो कितना हो जाएगा? y प्लस 10 वर्ष हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले y वर्ष था, 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 10 उसमें जुड़ जाएगा। तो अब इसमें समीकरण क्या बनेगा? एक तरफ रखेंगे सोनू की आयु और एक तरफ रखेंगे नूरी की आयु। अब कौन किससे 2 गुना था 3 गुना था, थोड़ा देखते हैं। 10 वर्ष पश्चात नूरी की जो आयु है सोनू की आयु से 2 गुनी है। सोनू से कितनी गुनी है? 2 गुनी है। तो सोनू तो ये है, 2 गुना इधर कर देंगे। सोनू से 2 गुनी है, मतलब ये बड़ी होगी, तो जिधर छोटा रहता है उधर गुना करना पड़ता है। 2 गुना x 2x प्लस 10 गुना 20 बराबर y प्लस 10 का y प्लस 10। ये प्लस वाई इधर आके माइनस वाई हो जाएगा और ये प्लस 20 इधर आके माइनस 20।
तो 2x माइनस वाई बराबर 20 में 10 जाएगा तो -10। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 2, ठीक है नहीं। अब चलिए और एक पेज ले लेते हैं तो इसमें समीकरण 1 और समीकरण 2 को लिख लेते हैं। तो समीकरण 1 क्या था, इसमें समीकरण 1 था 3x माइनस वाई बराबर 10, ये था समीकरण 1 था। अब समीकरण 2 देखिए, समीकरण 2 है 2x माइनस वाई बराबर -10, यह समीकरण 2 था, ठीक है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखेंगे, इसमें काम क्रिया को हम लोग करेंगे। देखिए समीकरण 1 और 2 को, इसको प्रतिस्थापन विधि नहीं, इसको विलोपन विधि सॉल्व करना है। तो देखिए अगर हम y को काटेंगे तो ये कट जाएगा, लेकिन दोनों जगह माइनस चिन्ह है, दोनों को कर देंगे हम लोग घटाने पर, तब ये घटाएंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को घटाने पर। तो समीकरण 1 क्या है 3x माइनस वाई बराबर 10, समीकरण 2 क्या है 2x माइनस वाई बराबर -10। देखिए घटा देते हैं, ये माइनस है तो आपका हो जाएगा यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस है तो हो जाएगा प्लस, और यहाँ प्लस है तो हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे तो ये -y और ये +y कट जाएगा। तो ये देखिए 3x में 2x घटेगा क्योंकि ये माइनस है, तो आपके बच जाएगा x, 1x बचेगा। अब 10 और 10 जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 20, तो x बराबर कितना निकल गया 20। इस x का मान हम लोग समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में या 1 में रखने पर, समीकरण 1 आप किसी में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें होने वाला नहीं, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 3x माइनस वाई बराबर 10। चलिए इसमें x का मान रखते हैं, 3 का 3, x का मान कितना निकला 20, तो x का जगह कितना रखेंगे 20, यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ गुना है, माइनस वाई का माइनस वाई, 10 का 10। तो चलिए 20 दिया कितना हो जाएगा 60, माइनस वाई का माइनस वाई, इधर 10 का 10 और माइनस वाई का माइनस वाई, ये प्लस, आप ये प्लस 60 इधर आके क्या आ जाएगा -60। तो देखिए अब 60 में 50 में 10 जाएगा कितना, 60 में 10 जाएगा कितना बचेगा -50 बचेगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी y का मान कितना निकल गया 50। अब हम माने थे क्या, तो उसको हम लिख देंगे कि अतः सोनू की आयु बराबर, सोनू की आयु कितना हो जाएगा 20 वर्ष, क्योंकि x वर्ष माने थे, तथा नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष, और ये आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को तीसरा पार्ट लेकर आएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।